तुम जब झूठ बोलतो तो परमात्मा को बिल्कुल भूल जातो। कम से कम इतना तो ध्यान रखो करो कि हमारी बात जे परमात्मा तक पहुंच रही है। सो बोलो मैं खा करूं भूल जाता हूं, फिर तो झूठ ही झूठ चलती है। हाँ बोले अब आज से इतना ध्यान रखना कि तुम झूठ बोलोगे तो मैं एक काम कर दिया करूंगी। बोले कहा कर दे वही। बोले जब तुम झूठ बोलो करो तब मैं खांस देव करूंगा। सोई तुम समझ जाइयो कि अब मैं झूठ बोल रहा हूं, सोई वे कम कर लियो। बोले अच्छा। बोले चलो। अगला दिन हुआ तो दरवाजे के बाहर चौपाल पर चारपाई वगैरह डाल के बैठ जाते। गांव के कुछ लोग मस्करा टाइप के बोले चलो टाइम कटे न रहो, बाई के पास में चल रहे हैं झूठा रामा के पास। हाँ अबे सब लोग आए के और घेर लेते। बोले भैया, बोले हाँ, बोले आ जाओ घर में घुसे रहोगे, एक आध देर बैठ बतला लियो करो। सो भैया आवाज सुनी, सो बाबूजी बाहर आए बैठे और बोले यार आज दिखे ना तुम पूरे दिन कहाँ रहे। सो बोलो का बताऊं आज तो मेरो टाइम ही जन कैसो आओ है भगवान की दया आते। आज हम गए पतरिया। पतरिया फिर का भाव। बोले वहां हमने एक बहुत अच्छी चीज देखी। दूसरा बोलो देख अब झूठ शुरू है रही है। हाँ बोले का भैया तूने ऐसो देखो पतरिया में जो हमने देखो। बोले हमने एक ऐसी चीज देखी, ऐसी चीज देखी जो तुमने आज तक देखी है ना। सब बोले भैया कोई वही चीज जो न देखी भाई हुई। सो बोले का है वो, का देखो। सो बोले हमने देखो एक बंदर। सब बोले जो कोई नई चीज है बंदर तो सबने देखो। अरे बोले तुमने देखो दूसरे तरीका को और हमने देखो दूसरे तरीका को। बोले भैया तूने कैसो देखो। हमने देखो बड़ो मोटो ताजी बंदरो और बाकी जी बड्डैया मो और बाकी पूछ मालूम है तुम्हें। बोले हमें का मालूम, बताए तू रो हमें का पूछ रो। बोले बाकी पूछ ही 60 फीट लंबी। पत्नी चौका में बैठी रोटी खाए। पत्नी ने कही 60 फीट की क्यों बंदर की पूछ होती है। अब मैं कितनी बार खांसूंगी तब जे श्रीमान जी लाने पे आएंगे। सो भीतर ते खांसी कान तो वही है, समझ गए। मुझे लगता है मैं झूठ बोल गया। ओ भैया मैं नो कह रहा हूँ। हाँ बता बता का कह रहा। बोले मैं नो कह रहा हूँ यार मैं मुंह में तेने करी गई। वो पूछा ही ना। बोले हाँ हाँ। बोले वो पूछ 60 फीट की ना आई। बोले फिर। बोले वो पूछे यार 30 फीट की। पति ने 30 फीट की कहाँ बंदर की पूछ होते बेचारी। फिर चौका में फिर खांसी दी। अब फिर खांसी। बोले ओ यार मैं भूल जाता हूँ। बोले वो बंदर की पूछ है ना वो 15 फीट की। पत्नी फिर खांसी। 15 पे ते रह गई 7.5 की। अब बोले 7.5 की पूछ हो गए यार। धीरे धीरे घटत घटत वो 3.5 पे और फिर 2.5 पे हुआ आएगी। अब एक उन्होंने बोलो ये रे तुझे झूठ बोल बोल के और हम लोगों को जहाँ पे वैसी जमा बाड़ा लगाए पड़ो है तो इतना ख्याल ना है कि तेरी पत्नी घर में बीमार पड़ी है और जी खांस खांस के मरी जा रही है। तू पे जाए कि दवाई तो दिब्बाई ना जा रही हो जहाँ झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। दवा दिब्बाई क्या। बोले भैया तुम्हारा जान तो तुम्हें नहीं मालूम है भाई खांसी की बीमारी ना आए। फिर कहा है। बोले वो तो बढ़िया रो एक बार और न खांसी ना तो बंदर बिना पूछो कोई नहीं जाता। हाँ तो देखो झूठ की भी कोई हद होती है। इतना भी झूठ ना बोला जाए जो चल ना पाए। फिर कान पकड़वाओ का फायदा। तो आज सूत जी महाराज कह रहे हैं प्रमोद भाई क्या हुआ तुम्हें झूठ बोले हुए की आदत ज्यादा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं कभी कभी हो जाता है। इधर गिरिजा भवानी बोली बाबा आप मेरा निवेदन स्वीकार करो और मेरे ऊपर भी थोड़ी सी कृपा कर दो जिससे मेरा जो मरने और जन्म लेने का जो झंझट है वो समाप्त हो जाए और मैं भी तुम्हारी तरह अजर अमर बन करके बैठी रहूं। मेरे बार बार मरने और जन्म लेने का झंझट ना रहे। भोले बाबा ने कृपा की और कहा देवी तुम घबराओ नहीं।
इधर पवन देवता और अग्नि देवता को आदेश दिया कि उत्तराखंड के बीहड़ इलाके की ओर आप जाओ और एक सुंदर सी गुफा को बना करके तैयार करना, जिस जगह पर कोई दूसरा जीव न रहने पाए। क्योंकि अमर कथा का ये प्रभाव होता है, जो व्यक्ति इस कथा को सुन भी लेता है वो सदैव अमर हो जाता है। और मैं नहीं चाहता कि धोखे से कोई मेरी कथा को सुन ले। मैं अपनी पत्नी को कथा सुनाना चाहता हूँ तो मेरी पत्नी को ही कथा सुननी चाहिए। अगर सृष्टि के किसी जीव ने कथा को सुन लिया तो वो मरेगा नहीं, वो अमर हो जाएगा। वो अपने परिवार को अमर करेगा, परिवार अपने रिश्तेदारों को अमर करेगा, यानी विधि का विधान पलट जाएगा। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में विघ्न पैदा होगा। इसलिए इतना आप विशेष ध्यान दो। भोले बाबा का आदेश मिलते ही मैयाओ अग्नि देवता और पवन देवता गए हैं। दोनों ने सुंदर जगह का निर्माण किया है। एक सुंदर सी गुफा देख करके उसे सुंदरता से भरपूर भर दिया है। इधर अग्नि देवता की लपेटों को कोई भी जीव बर्दाश्त नहीं कर पाया, उस जगह को वीरान बना दिया है। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, एक पेड़ की खुलहाड़ में एक तोती का अंडा रखा रह गया था, जो उड़ने के काबिल नहीं था, वो रखा रह गया। इधर भोले बाबा गिरिजा भवानी को लेके उसी स्थान पर गए हैं और भगवान की पावन कथा सुनाने से पहले गिरिजा से एक निवेदन किया है, गिरिजा मैं कथा तो तुम्हें सुनाऊंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शर्त क्या है? जैसे मैंने शर्त रखी ना पहले ही दिन कल, मैंने कहा तुम्हें बीच बीच में राधे राधे बोलो बोलना पड़ेगा। तो तुम कबू कबू कंजूसी कर जाता हो, लेकिन मैं जे ना समझ में आई, आज दूसरी बार मैं आऊं प्रधान जी तुम्हारे गांव में, मैं जे नहीं समझ पाऊं कि तुम्हारा गांव कंजूस है तो कौन से प्रकार को। एक होता है कंजूस, एक होता है महा कंजूस, और एक और हो तो है जब प्रमोद बार मक्खी चूस। हाँ कोई बात नहीं, बहुत अच्छा भाई है हमारा। हाँ तो कंजूसी नहीं करनी चाहिए, प्रेम से राधे राधे तो बोलने में जाता क्या है, प्रेम से बोलना चाहिए। तो एक बार बोलो, दोनों हाथ उठा सभी पीछे तक। आज तो बहुत भीड़ भाड़ में हो, ये देखो कि मेरे अकेले की आवाज दूसरे गांव में जाए गिर रही है और तुम्हारी आवाज गांव को पार ना करते। सबसे बड़े दुख की बात तो ये है। हाँ वो पे मत कब्बाओ, प्रेम से बोलो राधे राधे, जरा जोर से बोलो, बोल सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की। क्या बात है। हाँ ऐसा होना चाहिए, आप भी हंसते रहो मैं भी हंसता रहूं। हाँ मन राखो जहां कृपा निधान, मन हमारा परमात्मा की शरण में होना चाहिए, तभी कुछ समझ में आएगा। सूत जी महाराज समझा रहे हैं, भोले बाबा ने एक निवेदन किया है, गिरिजा मैं कथा तो तुम्हें सुनाऊंगा लेकिन मेरी एक शर्त होगी, जब मैं कथा सुनाऊंगा तो आपको बीच बीच में हुंकारा देना पड़ेगा। गिरिजा बोली मुंह पे का फर्क पड़ रहा है, मैं तो हूं कत्तर रहूंगी। हाँ तुम सुना। भोले बाबा ने कहा चलो कोई बात नहीं। आज भोले बाबा प्रेम से भगवान की कथा को सुनाने लग गए हैं और इधर कथा भोले बाबा के द्वारा सुन रही है माता गिरिजा। कुछ देर तक तो हुंकारा दिया, थोड़ी देर के बाद में परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, उस अमर कथा की ऐसी कृपा रही, जो पेड़ की खुलहाड़ में जो अंडा रखा वो अंडा बड़ा हुआ और उसमें से एक बच्चे का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जब बच्चे का प्रादुर्भाव हुआ तो भगवान की ऐसी नजर रही कि आज उस माता का हुंकारा तो बंद होता है और उस तोते के बच्चे का हुंकारा शुरू हो जाता है। कि अमर कथा को भूतेश्वर जी कह रहे हैं भगवान, अरे कैसी लीला हरि की देखो, बदलो सभी विधान, उमा के पड़ गए सोता हो करा
उमा के पड़ गए सोता, भूख कराते रहो तोता। उमा के पड़ गए सोता, भूख कराते रहो तोता। आज गिरिजा मैया के ऊपर नींद का झोंका आया है। आज नींद में मैया खो गई हैं। उधर मैया का हुंकारा बंद हुआ, भगवान की ऐसी कृपा हुई, उस तोते का हुंकारा शुरू हो जाता है। पूरी कथा भोलेनाथ ने कही है, और जब कथा में विराम लगाया तब भोले बाबा बोले गिरिजा। अब गिरिजा वहां हो तो जवाब दे, गिरिजा तो सुसे आई गई। अब भगवान बोले गिरिजा सुनाई नहीं देता क्या? मैं कब से आवाज लगा रहा हूं, आंखों को खोलो ना। सो छटपटाए कि गिरिजा मैया उठी और बोली बाबा हाँ क्या कह रहे? बोले चलो पर्वत पर। बोले बाबा कथा नहीं सुनाओगे? बोले बाबा बोले कथा पूरी हो गई, तुम्हें यही नहीं मालूम कहाँ क्या हो रहा है? इसका मतलब ये है कि तुम सोती रही। पर एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर तुम सो रही थी तो ये बीच में हुंकारा बराबर आया है, ये हुंकारा कहां से आया? देखो रोड पे हम आप जाते हैं तो आपने बोर्ड लगे देखे होंगे कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। यानी कथा में भी बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। एक भूल ने परमात्मा की कथा से वंचित रख दिया मैया गिरिजा को। शुरू से और इसी बीच में ये कुछ दानदाताओं की सूची है, वो इस प्रकार से है। ये 20 रुपया सौरभ यादव सनौ